नई दिल्ली 19 जनवरी। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। केशवपुरम B4 ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ता पंकज शर्मा और दीपिका वाधवा ने आगामी निगम चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अशोक विहार वार्ड का कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि किशन जिंदल और ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंदर खारी, ऑब्जर्वर नरवाल, राजू बेस्ट, जोगिंदर खुराना, जोगी, जगदीश बंसल, बदरुद्दीन खान, चंद्रेश, रवि मल्होत्रा, चंदर अरोड़ा, RS चावला, मीनू कपिल, भावना जोशी और कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कांग्रेस का कार्यालय खुलने से काफी जोश और उत्साह नजर आया। मारो भाई। MCD के चुनाव का आज यहाँ कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। हमारे पंकज शर्मा और दीपिका शर्मा के माध्यम से ये क्षेत्र जो है अशोक विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पड़ता है, वजीरपुर विधानसभा का क्षेत्र है। उसके लिए कांग्रेस का कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। सर, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? आप देख रहे हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दल बल के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी उम्मीद हमें है, विश्वास है पूरा, ये चुनाव में जीत निश्चित कांग्रेस की होगी। सर, किन मुद्दे क्या हैं जो सबसे प्रायोरिटी पे रहेंगे? देखिए, प्रायोरिटी पे मुद्दे जो हैं, आज नगर निगम के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के, काम ना करने के, व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगा रही हैं, तो सीधा सीधा लोगों के पास में एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है कि कांग्रेस का शासन लोगों ने देखा है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं, कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाएं। कांग्रेस, अगर उनको विकास चाहिए तो कांग्रेस को उनका साथ चाहिए। यही नारा हमारा है कि अगर जनता को विकास चाहिए तो
तो कांग्रेस पार्टी को उनका साथ चाहिए। हम दोबारा से दिल्ली को वही सुंदर दिल्ली बनाएंगे, स्वप्न की दिल्ली बनाएंगे, जिसका नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कीर्तिमान रखता था। आज उसकी हालत बदतर हो गई है। दिल्ली की हालत जो है उसको देखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को चुनेगी, ताकि उनके कष्टों का, उनके दुखों का अंत हो सके। चुनाव को लेकर ये जो ऑफिस खुला है, ये तैयारी में अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा और ये तैयारी की शुरुआत ही है। हम इस वार्ड की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर हम इस वार्ड का कहेंगे कि जो निगम पार्षद है वो फ्लॉप रहा है? देखिए, निगम पार्षद तो 100% फ्लॉप है। सफाई की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार यहाँ अपने आप में, पार्कों का देख रहे हैं आप क्या हाल है, डॉगीज की क्या प्रॉब्लम है, पशु खुले में घूम रहे हैं। ये जो निगम के काम है वो कहाँ कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये अपने आप में एक इशू है, इन इशू के ऊपर जाएंगे चुनाव में। हम कैंपेनिंग का किस तरीके से वो रहेगा? कोरोना का दौर है, कैंपेनिंग किस तरीके से रहेगी हमारी? जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको मानते हुए और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हर घर पे दस्तक देगी कांग्रेस पार्टी और हर घर पे जा करके अपनी बात रखेंगे। अपनी बात रखे जो हमारे सरकारों ने काम किए हैं, आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी ने जो काम किए हैं उसके आधार पर हम जा करके लोगों से वोट मांगेंगे और कांग्रेस के शासन दोबारा से स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से दफ्तर का उद्घाटन किया, जब छब्बीस अच्छा को बोला ही है सब विधायक जी रहते हुए जब हरिशंकर जी थे, इन्होंने बहुत विकास का काम किया, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? वो बिल्कुल मिलेगा जी। यहाँ पे पानी की इतनी कमी थी, इनके होते हुए सर पानी का जो आज ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं, इनके सिर के ऊपर ले रहे हैं। बहुत अच्छा पानी। 75 से यहाँ का मैं सदस्य हूँ। चंद्र जी, यहाँ क्या समस्याएं देखते हैं आप अपने वार्ड में? आप इस सवाल को उल्टा कर लीजिए, यहाँ क्या समस्याएं नहीं है, किस विभाग में किस चीज में समस्या नहीं है। आप लीजिए, पार्कों को लीजिए, सफाई को लीजिए, पशुओं को लीजिए, और अन्य अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो जिस चीज़ को लेकर आजकल हमारे साहब एमएलए साहब बोलते फिरते हैं कि पानी की समस्या दूर हो गई, पानी की समस्या दूर हो गई। पानी की समस्या तो हमारे जो विधायक रहे, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता जी के टाइम में ही दूर हो गई थी, जब उन्होंने डायरेक्ट लाइन हमारे यूजीआर से जोड़ी हैदरपुर से। तो आज ये पोजीशन है कि पूरे केशवपुरम में बिना मोटर के पानी ऊपर चढ़ता है, चौकी बन चढ़ता है। ये सिर्फ हमारे हरिशंकर जी की देन है। मगर क्या है कि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, लोग बड़ी जल्दी उन चीज़ों को भुला देते हैं। लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और हम बिल्कुल लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। हमें शीला दीक्षित जी का वो 15 साल का पुराना नारा नहीं भूलना चाहिए, मेरी दिल्ली मेरी शान, और हम वो चीज़ लागू करके दिखाएंगे कि मेरी दिल्ली मेरी शान ही रहेगी। अंकल जी, ये बताएं कि आप क्या भूमिका बांधने जा रहे हैं चुनाव को लेकर? दोनों जी, अब आप प्रत्याशित वो संभावित प्रत्याशी हैं, तो जिस तरीके से आप क्या चीजें कमियां देख रहे हैं जो जिसको लेकर आप अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे? हमारे वार्ड में एमसीडी को लेके बहुत भारी समस्याएं हैं। यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा है गंदगी का। आप जिस जगह खड़े हैं B4 पॉकेट है, यहाँ पे गंदगी एक बहुत भारी समस्या है। अगर आप मेरे उल्टे हाथ में देखें तो DDA का एक लैंड है जिसको शायद कूड़ा घर है, बड़ा मुश्किल है यहाँ लोगों के लिए अपनी जिंदगी सर्वाइव करना। सामने की तरफ देखेंगे एक और लैंड है जहाँ पे सिर्फ कूड़ा पड़ा हुआ है, तो कूड़े में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी मुश्किल जिंदगी में रह रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका एमसीडी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को ये प्रॉब्लम किसकी है, कौन सी डिपार्टमेंट की है, इससे कोई मतलब नहीं। लोगों को अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए। तो सफाई, यहाँ पे पेड़ों की ट्रिमिंग की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, इन सब मूलभूत सुविधाओं की जो प्रॉब्लम है, उन्हीं मुद्दों को लेके कांग्रेस ने जो 15 साल विकास किया, उन्हीं विकास पे, उन्हीं कांग्रेस माइंडेड जो हम लोगों की एक माइंडसेट है, जो मानसिकता है कि विकास की तरफ हमने जाना है, उन्हीं को लेके हम आगे चुनाव में जाएंगे। बैठते हैं, क्या शेयर करते हैं लोग प्रॉब्लम्स?
प्रॉब्लम्स तो देखिए बहुत सारी हैं। मैं खुद भी एक भुक्तभोगी हूँ, ये मैं कह सकती हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतनी सारी प्रॉब्लम है। और शुरुआत मैं करूँगी पानी की प्रॉब्लम से, जो कि सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। पहले 24 घंटे पानी आता था, अब अगर हमें सिर्फ 1 घंटे भी पानी चाहिए तो उसका भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है। कभी सुबह पानी नहीं आता, कभी शाम को नहीं आता, और गंदा पानी बहुत बार आता है। तो ये समस्या बहुत टाइम से चल रही है, पर यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो शायद इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए कि अगर आप निगम पार्षद चुन के आते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले काम एमसीडी से रिलेटेड क्या नजर आता है? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि अगर हम यहाँ से निगम पार्षद बनते हैं, क्योंकि क्षेत्र में समस्याएं बहुत सारी हैं, और अगर हम जिम्मेदारी से काम करेंगे, समस्याओं को समझेंगे, उनको यहाँ के निवासियों के लिए हल करेंगे, तो ही शायद हम ये सोचेंगे कि हमने कुछ अचीव किया है। तो समस्याएं बहुत सारी है। सिक्योरिटी इज़ द मेन प्रॉब्लम है, मैं ये बोलना चाहूँगी। सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। लोगों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, घरों में चोरियाँ हो रही हैं, महिलाएँ सड़कों पर नहीं चल सकती हैं, वो खुद को इतनी असुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। एमसीडी को लेकर लोगों के में क्या रुख है कि वो क्या कहते हैं कि बीजेपी 15 साल से शासन कर रही है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी रहेगा इस बार? देखिए, उम्मीद तो यही है कि रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमारे देश में चल रहा है वही हाल हमारे क्षेत्र का है कि आरोप प्रतिरोप की लड़ाई है। ये केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार करेगी, तो वही हाल हमारे क्षेत्र का भी है। हम पार्षद जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं विधायक जी करेंगे, विधायक जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं पार्षद जी करेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसी से यहाँ के निवासी परेशान हैं। कल मैं मिलता हूँ। जोगी भाई आ जाओ। जोगी भाई आओ ना। आ जाओ आप सारे। आपको पूछ रहे थे। बताएं कि सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं हैं, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, और क्या चुनौतियां समझते हैं जिला, ये जो आपने चुनौती भरा ताज आपके सर रखा गया है, आप क्या चुनौतियां समझते हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव अब सामने ही है? धन्यवाद। कांग्रेसी कभी कोई चुनौती नहीं मानते किसी चीज़ को, उस काम को सीरियसली लेके करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। और ताज वाली जहाँ तक बात है, कांटों के ताज की ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का जिला पहले भी आदर्श नगर अच्छा चल रहा था, और अभी भी सब साथियों का सहयोग और समर्थन साथ है, तो अच्छा ही चलेगा। इसमें हम कोई चुनौती नहीं मानते। जहाँ तक रही बात चुनौती की, तो चुनौती है आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनके पिछले कार्यकाल में जो विफलताएं रही वो उनके लिए चुनौती बनकर सामने। एमसीडी के 15 साल के शासनकाल को आप कैसे देखते हैं, और आपकी क्या तैयारी है उसको चुनाव को लेकर? देखिए, बीजेपी के जो 15 साल के कार्यकाल रहा एमसीडी में, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार युक्त, विफलताओं से भरा हुआ, झूठे वादों से भरा हुआ। हर तरफ आप देखेंगे कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एमसीडी अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं उठा पाई, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सफाई के क्षेत्र में हो, किसी भी रूप में एमसीडी ने अपना कोई दायित्व नहीं निभाया, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। तो चुनौती उनके लिए, कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है। कांग्रेस का तो वक्त है अब उनकी जो विफलताएं हैं उनको जनता के सामने लाने का, और अपना जो पिछले कार्य हमने किए हैं 15 साल में, जो शीला जी की सरकार रही, उन उपलब्धियों को जनता को बताने का। लास्ट सवाल है, एमसीडी के
इलेक्शन में सीधी टक्कर कांग्रेस की बीजेपी से रहेगी या आम आदमी पार्टी? नहीं, हम तो अपना काम लेके चल रहे हैं, हम टक्कर नहीं देखते, हम अपना काम देखते हैं। हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार जनता कांग्रेस को पूर्ण समर्थन देगी और हम सरकार बनाएंगे एमसीडी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।